वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड बाढ़ के बारे में। तो उत्तराखंड में जो बाढ़ आया है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया है और वो ग्लेशियर के टूटने की वजह से आया। वो ग्लेशियर क्यों टूटा, कैसे टूटा, ये सब जानना है। ग्लेशियर टूटने का दो कारण हो सकता है, या तो प्राकृतिक कारण या तो फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस और प्राकृतिक कारण क्या है, उसके वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसे कि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 50 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो चुका है और लगभग 150-200 से ऊपर लापता है। अभी किसी का कुछ पता नहीं चला है। अब जो ग्लेशियर है वो होता क्या है वो जान लेते हैं। जो ग्लेशियर है वो क्या एक तरह से बर्फ़ है। वो क्या होता है, बहुत ही पहले से बर्फ़ जमते आ रहा है। अब बर्फ़ जमते जमते क्या हुआ, वो बर्फ़ का एक सीट बन गया, एक मोटा चादर बन गया और वहीं पे जम गया और वहीं पे दबते गया। तो उससे क्या हुआ, एक ग्लेशियर का निर्माण हुआ। अब ग्लेशियर का निर्माण हो गया, उसके बाद वो क्या हो गया, धीरे धीरे वहीं पे दबते गया। अब सबसे पुराना माना गया है कि सबसे पुराना जो ग्लेशियर है 30,000 साल पुराना है। 30,000 साल पुराना। और ग्लेशियर क्या होता है, मूव करते रहता है। मूविंग ग्लेशियर होता है। अपने जगह से वो मूव करते रहेगा, एक जगह से दूसरा जगह खिसकते रहेगा। तो उससे क्या होता है, ग्लेशियर का लेक बनता है। क्या होता है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है तो उससे क्या हो रहा है, नीचे जो घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसके वजह से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, हीट। उससे वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मेल्ट होगा। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, अब नीचे उसके सतह के नीचे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। उसके बाद वो खिसकते जाएगा और दोनों पहाड़ों के बीच जो वी शेप रहता है उस ओर जाता है और वहाँ पर एक नदी का निर्माण करता है। ग्लेशियर से ही नदी का निर्माण होता है। अब कहीं कहीं ऐसा जगह होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता है, जो ग्लेशियर है बाहर नहीं निकल पाता है, तो एक जगह पर ही रह जाता है और धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ने से वो मेल्ट होते रहता है। और मेल्ट होने से क्या होता है, वहीं पे वो पानी मेल्ट होने के बाद पानी जम जाता है। उससे क्या होता है, एक लेक का निर्माण होता है। लेक का निर्माण होता है। लेक मतलब झील। और उसके बाद अब समझ लिए ग्लेशियर क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि इसका ग्लेशियर टूटने का कारण क्या है, क्या क्या कारण, मेजर कारण हो सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। पहला है नेचर। नेचर से कैसे हो सकता है, नेचर क्या हो कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से मेल्ट हुआ और मेल्ट होने से वो भारी ग्लेशियर टूट के गिरा। और गिरने की वजह से क्या हुआ, जब वहाँ वाटर जमा था, वाटर जमा होने की वजह से क्या हुआ, जब भारी एकदम भारी ग्लेशियर एकाएक जब गिरता है तो क्या हुआ, वहाँ पर गिरने से क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। हीट जनरेट होने से ग्लेशियर पिघला। पिघलने से क्या हुआ, वो अचानक से उस जगह पर वाटर लेवल बढ़ने लगा। वाटर लेवल बढ़ने से वो क्या हुआ, बाढ़ आ गया। और दूसरा कारण हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज उत्तराखंड मतलब उस सब के पहाड़ों के बीच से जो सड़कें निकाला जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये सब काम हो सकता है। और हाईवे बनाने से क्या कारण है, जब वहाँ से हाईवे निकलेगा तो क्या होता है, बहुत सारा पेड़ कटेगा और पेड़ कटेगा तो क्या होगा, लैंड लूज हो जाएगा। क्योंकि पेड़ जो है उसका जड़ जो मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो लैंड स्लाइड होने का डर कम रहता है, मिट्टी बहता नहीं है। अब जब पेड़ कम होगा तो मिट्टी बहेगा। इस तरह से जब मिट्टी खिसकेगा, पहाड़ का मिट्टी खिसकेगा तो ग्लेशियर भी खिसकेगा, ग्लेशियर खिसकेगा तो ग्लेशियर फ्लूड आएगा। तो ये दो कारण हो सकता है, एक तो टेम्परेचर हाई होना या तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे
उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट हाईवे बनाया जा रहा है और 2 डैम भी बनाया जा रहा था जो उसका कार्य आधा था और उसके वजह से फ्लूड वहीं पे आया है। उसके वजह से क्या हुआ, जो डैम था वो पूरी तरह से मलबा में दब चुका है, पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। तो ये सब कारण हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कार्स यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाले मतलब इंडस्ट्री को कम यूज करना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम से कम हो। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है। हीट को जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हीट उतना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा हीट होगा तो ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा। और साइंटिस्ट ये भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो अधिकतर टाइम में क्या होता है, समर के टाइम में मेल्ट होता है, लेकिन ये तो विंटर टाइम है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि विंटर के टाइम में कोई ग्लेशियर टूट रहा है, जो कि बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा चेतावनी दिया जा रहा है नेचर की ओर से, जो हम लोग को समझना चाहिए कि फरवरी के महीने में जो कि विंटर का सीजन है उस समय फ्लूड आ रहा है, उस समय ग्लेशियर टूट रहा है, उस समय ग्लेशियर पिघल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कम से कम करना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए ताकि ग्लेशियर ना पिघले। और 1975 से 2000 के बीच में जितना ग्लेशियर पिघला है, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और 2000 से 2019 के बीच में 2000 से 2019 के बीच में जो ग्लेशियर पिघला उसका रेट 2 गुना था। जो 1975 से 2000 के बीच में पिघला उससे 2 गुना था, 2000 से 2019 के बीच में जो ग्लेशियर पिघला उसका 2 गुना था। और साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ ही सालों के अंदर, 50-60 साल के ही अंदर या कुछ उससे कम में ही जितना भी ग्लेशियर है उसका 36% मेल्ट हो जाएगा। सोचो अगर 36% ग्लेशियर अगर मेल्ट हो गया तो क्या होगा, आधा मतलब पूरा पृथ्वी तो वाटर से ढक ही जाएगा, पूरा हर जगह बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगा अगर 36% ग्लेशियर मेल्ट हो गया अर्थ का। तो हमें सावधानी बरतना चाहिए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करना चाहिए। यही वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम से कम करें, पेड़ों की कटाई नहीं करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जितना भी हो सकता है कम से कम यूज करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। धन्यवाद।